नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक शांत प्रार्थना कक्ष, जहां आमतौर पर सन्नाटा, ध्यान और निजी आस्था की झलक होती है, लेकिन अचानक एक वायरल वीडियो की वजह से देश भर की सियासत और सोशल मीडिया बहस का केंद्र बन गया है। इस वीडियो के केंद्र में है माधवी लता, जो भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं और 2024 में हैदराबाद से चुनाव भी लड़ चुके हैं। वायरल वीडियो में माधवी लता को एयरपोर्ट के प्रेयर रूम में दुर्गा सप्तम का पाठ करते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में कुछ महिलाएं बुर्का पहने भी नजर आती हैं, जिससे यह घटना धार्मिक और सामाजिक बहस का विषय बन गई है। वीडियो खत्म होते ही माधवी लता बिना किसी बातचीत के चुपचाप कमरे से बाहर निकल जाती हैं। सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात तो यह है कि वीडियो में किसी तरह का प्रत्यक्ष विवाद या टकराव नहीं दिखता, लेकिन इसके बावजूद इसने एक नया और बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। आलोचकों का कहना है कि एयरपोर्ट के प्रार्थना कक्ष शांत, ध्यान और व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए बनाए जाते हैं। ऐसे में ऊंची आवाज में मंत्रोच्चार करना और वीडियो रिकॉर्ड करना नियमों का उल्लंघन हो सकता है। इस मुद्दे को उठाते हुए कांग्रेस से जुड़े नेताओं ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एएआई से कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस के सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के राष्ट्रीय समन्वयक मोहम्मद वसीम ने एएआई और पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को टैग करते हुए कहा है कि प्रार्थना कक्ष में इस तरह की गतिविधि अन्य लोगों को असहज कर सकती है और ये नियमों के खिलाफ है। फिलहाल नागरिक उड्डयन मंत्रालय की जिम्मेदारी किंजरापुरम मोहन नायडू के पास है। वहीं समर्थकों का तर्क है कि भारत एक बहुधर्मी देश है और प्रेयर रूम सभी धर्मों के लोगों के लिए खुले होते हैं। ऐसे में किसी व्यक्ति को अपनी आस्था के अनुसार पूजा करने का पूरा अधिकार है और इस पर सवाल उठाना सही नहीं। आपको बता दें, माधवी लता पहले भी विवादों में रह चुकी हैं। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनावों में असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ हैदराबाद सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था उन्हें। इससे पहले रामनवमी रैली के दौरान किए गए एक कथित इशारे को लेकर भी वे सुर्खियों में रहती। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है और इसे हिंदू मुस्लिम एंगल से जोड़कर देखा भी जा रहा है। हालांकि अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक कार्रवाई सामने नहीं आई है, लेकिन इसने सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक अभिव्यक्ति और उसके दायरे को लेकर एक नई बहस जरूर छेड़ दी है। बल्कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं तो कई लोगों ने सीधे सीधे इसका विरोध भी किया है। अशरफ हुसैन नाम के एक यूजर ने एक्स पर लिखा, दिल्ली एयरपोर्ट पर महिला प्रेयर रूम में है। यहाँ कुछ मुस्लिम महिलाएं इबादत करने पहुंची, तभी बीजेपी नेत्री माधवी लता वहां पहुंच गई। प्रार्थना कक्ष में उन मुस्लिम महिलाओं की मौजूदगी में पूजा अर्चना शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि उन्होंने वहां मौजूद महिलाओं को परेशान करने के इरादे से ऐसा किया है और जहां तक मुझे जानकारी है, दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद प्रेयर रूम में आपको खामोशी से इबादत करने की इजाजत है। एयरपोर्ट अधिकारियों को बताना चाहिए कि बीजेपी नेता द्वारा ऐसा प्रार्थना करना सही है। वही शेख जावेद नाम के यूजर ने एक्स पर लिखा, स्थान दिल्ली हवाई अड्डा। महिलाओं के लिए बने प्रार्थना कक्ष में प्रवेश करते ही बीजेपी की माधवी लता ने मुस्लिम महिलाओं को देखते पूजा अर्चना शुरू कर दी और इस तरह उन्हें परेशान करने की कोशिश की। उन्हें अपने धर्म की याद केवल मुसलमानों को देखकर ही आती है। वही मोहम्मद साहिब खान नाम के एक यूजर ने लिखा, मिलिए असदुद्दीन ओवैसी से हारी हुई भाजपा प्रत्याशी माधवी लता से। दिल्ली एयरपोर्ट की महिलाओं की प्रार्थना कक्ष में कुछ मुस्लिम महिलाएं प्रार्थना नमाज अदा कर रही थी। उन्हें देखते ही माधवी लता को चुल हुई। उन्होंने वहां एक किनारे बैठकर तेज आवाज में दुर्गा स्तुति पढ़ना शुरू कर दिया और वीडियो भी बनवाया। ये महिलाओं और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ मानसिक दबाव और अपमान पैदा करने और हिंदूवादी चरमपंथियों को मानसिक संतुष्टि प्रदान करने की कोशिश है। और नरगिस बानो नाम की यूजर एक्स पर लिखती हैं कि दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर प्रार्थना स्थल पर भाजपा के नेता कोम्बेला माधवी लता मुस्लिम महिलाओं को देखकर जोर जोर से दुर्गा सुक्तम का पाठ करने लगी। कोम्बेला माधवी लता पिछले साल एक जुलूस के दौरान मस्जिद पर प्रतीकात्मक तीर छोड़कर माहौल खराब करने की कोशिश की, जिसमें उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। लेकिन हवाई अड्डे के प्रार्थना रूम में ऐसे चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करना कानून के खिलाफ है।
बीजेपी की नेता कोम्पेला माधवीलता हमेशा से मुसलमानों से नफरत करती आई है। मुसलमानों को देखकर इनके दिमाग में उलूल जुलूल हरकत करने की सूझती है ताकि वो मुसलमानों को परेशान कर सके। अक्सर कुछ नफरत फैलाने वाले लोग मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए कभी जुलूस के दौरान मस्जिद के सामने डीजे तेज साउंड में बजाने लगते हैं, मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ नारे लगाते हैं ताकि मुसलमान उग्र हो और उन्हें फंसाने और उनकी छवि खराब करने का मौका इन लोगों को मिल सके। वही राजपूत सवीत सिंह नाम के यूजर ने एक्स पर लिखा, माधवीलता जी दिल्ली एयरपोर्ट के महिला प्रेयर रूम में दुर्गा स्तुति कर रही हैं। आज से पहले सिर्फ इस पर बुर्काधारियों का कब्जा था। अलग अलग लोग कमेंट कर रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होते ही एक पक्ष इससे भड़का हुआ है जबकि एक पक्ष इसके समर्थन में खड़ा हो गया है। विरोध करने वाले वो लोग हैं जिन्होंने बुर्का पहनी महिलाओं का समर्थन किया है। उनका कहना है कि एक नेत्री को इस तरीके की हरकत नहीं करनी चाहिए थी। प्रार्थना सभा में इस तरह की हरकत बिल्कुल भी सही नहीं है। प्रार्थना सभा सभी के लिए बनी हुई है, तो ऐसे में सभी धर्मों का सम्मान करते हुए बीजेपी नेत्री को महिलाओं के साथ इस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। वहीं बीजेपी के पक्ष वाले लोगों का कहना है कि जो माधवीलता ने करा है वो सही है, उन्होंने जो किया है वो सही कर रही हैं, लेकिन सवाल यही उठता है कि जहां पर प्रार्थना सभा बनी हुई है उस वहां पर मौजूद महिलाओं को देखकर एक बीजेपी नेत्री की इस तरह की हरकत करना सही है? क्या उन्होंने ये जानबूझकर करा है या फिर उनकी मंशा कुछ और थी? कई लोगों का कहना है कि अभी नवरात्र चल रहे हैं इसलिए माधवीलता ने इस तरीके से मंत्रोच्चार किया है, लेकिन कुछ लोगों ने सवाल उठाया है कि जब वहां मुस्लिम समुदाय से जुड़ी महिलाएं मौजूद थी तो माधवीलता को इस तरीके की हरकत नहीं करनी चाहिए थी। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है? आप ही क्या अपनी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सनः परिषदति दुर्गाणि विश्वानादेव सिन्धुर्पिता आमग्निवर्धां तपसा ज्वलन्ती वैरोचनीं कर्मफलेषु दुष्टाम् दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसितरसे नमः अग्ने त्वं पारयानभ्यो अस्मान् स्वस्ति विरति दुर्गाणि विश्वा पूज्य पृथ्वी बहुलान गुर्वी भवातो गायतनयाय संयोः विश्वाणिनो दुर्गगा जातमेधः सिन्धुर्ननापातुलितादिपर्षि अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानोऽस्माकं बोध्यविता तनूनाम् पृतनाजितपुंसकमानमुग्रमग्निगुम्भुवेम परमासधस्तात् सनः परिषदति दुर्गाणि विश्वाक्षामद्देवो अधिदुरितात्यग्निः प्रत्नोषिकमीढ्यो अध्वरेषु सनाश्च गोतानव्यश्च षष्ठी स्वाञ्चाग्ने तनुवं पिप्रयस्व स्वभ्यं च सौभगमायजस्व गोभिर्जुष्टमयि जोनिषिः कन्तवेन्द्रविष्णोरनुसञ्चरेम नाकस्य पुष्णमपि संविसानो वैष्णवीं लोक इहमादयन्ताम् कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भारत माता की जय। पापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम् आदित्याय नमः अर्काय नमः भास्कराय नमो नमः।